अब बात दिल्ली के बॉर्डर की, जहां पर लंबे समय से किसान आंदोलन चल रहा है। दिल्ली के बॉर्डर पर तथाकथित किसानों को आंदोलन करते हुए 3.5 महीने से ज्यादा हो चुके हैं और ये लड़ाई अभी भी जारी है। किसानों और सरकार के बीच गतिरोध बरकरार है और इस बीच सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर वहां मौजूद लोगों ने पक्के मकान बनाने शुरू कर दिए हैं। दलील यह दी जा रही है कि बढ़ती गर्मी से मुकाबला करने के लिए पक्के मकानों के साथ साथ कूलर, पंखा, एसी और कार्यालय की व्यवस्था की जा रही है। मैं तो आपको पहले दिन से कह रहा हूं कि किसानों को अपनी जायज मांगों को लेकर प्रदर्शन करने का पूरा अधिकार है। आंदोलन और प्रदर्शन मजबूत लोकतंत्र का आधार भी तो है, लेकिन गंभीर सवाल यह है कि आंदोलन की जगह पर पक्के मकान बनाकर आंदोलन किया जा रहा है या फिर देश की अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाया जा रहा है, जबकि देश का सर्वोच्च अदालत भी साफ साफ कह चुका है कि आप आंदोलन के लिए सड़क या किसी ऐसे इलाके पर कब्जा नहीं कर सकते हैं जो किसी भी आम शख्स की जिंदगी को किसी भी रूप में प्रभावित करता हो। और मैं इस देश की सरकार से भी सवाल पूछना चाहता हूं कि सड़क पर मौजूद चंद लोगों की चिंता आपको है कि आप उनको सड़क पर मकान बनाने की छूट दे रहे हैं, लेकिन दिल्ली के तमाम बॉर्डरों पर रह रहे उन हजारों लाखों लोगों का क्या, जिनकी दुकानें बंद हैं, जिनका व्यापार ठप पड़ा हुआ है, जिनकी नौकरी चली गई है, जिनका 2 वक्त का रोटी छिन गया है, जो लोग रोजाना इन सड़कों से अपनी नौकरी के लिए आना जाना करते थे। वैसे हां, आंदोलन वाले नेता इन दिनों बंगाल चुनाव में व्यस्त हैं, जो कहते थे कि हमारा राजनीति और राजनेताओं से कोई लेना देना ही नहीं है। लड़ाई बहुत लंबी है क्योंकि अभी सरकार की मंशा दिखाई नहीं दे रही है काले कानून वापस करने की। लंबा चलेगा आंदोलन, इसलिए हमारी तैयारी भी बहुत लंबी है। सिंघू टीकरी बॉर्डर पर पक्के मकान, आंदोलन वाली जगह पर हो रहा है निर्माण। तिरपाल टीन शेड हटे, टीवी कूलर लगे। किसान आंदोलन नाम, अब क्या है नया प्लान? चौंकाने वाली ये तस्वीरें दिल्ली के टीकरी बॉर्डर की हैं। टीकरी और सिंघू बॉर्डर पर किसान पिछले करीब 3.5 महीनों से डेरा डाले हुए हैं। जरा इन तस्वीरों को गौर से देख लीजिए। आंदोलन के नाम पर पहले यहां टेंट और तंबू लगे थे, लेकिन वो टेंट और तंबू कहां गए किसी को कुछ पता नहीं है। हालांकि इतना जरूर बदला है कि यहां टेंट और तंबुओं की जगह पक्के मकानों ने लेना शुरू कर दिया है और किसान आंदोलन की आड़ में यहां पक्के मकान बनाने शुरू कर दिए गए। यही नहीं, धरना स्थल पर 1 दर्जन से ज्यादा मकान बनकर तैयार भी हो चुके हैं, जबकि बाकी मकानों को बनाने का काम जोर शोर से जारी है। गर्मी से बचने के लिए जो किसान हैं उन्होंने बॉर्डर्स पर ही पक्के मकान बनाने शुरू कर दिए हैं। बात की जाए अगर टीकरी बॉर्डर की, तो इस समय मैं मौजूद हूं टीकरी बॉर्डर पे, आप सामने देख सकते हैं ये। और गर्मी से बचाने के लिए किसानों के लिए तमाम वो उपाय, चाहे वो पंखे हो, कूलर हो, फ्रिज हो या पक्के मकान हो या पक्के कमरे हो, चाहे वो ईंट, सीमेंट और रोड़ी से बने हुए, उनको यहाँ पर तैयार किया जा रहा है ताकि आने वाले दिनों में इस आंदोलन को और ज़्यादा तेज किया जा सके। सर्दी और बारिश के दिनों में किसान तिरपाल और टीन शेड बनाकर रह रहे थे, लेकिन गर्मी के दिनों में इसमें रह पाना मुश्किल हो रहा है। यही वजह है कि अब यहाँ बड़ी तादाद में पक्का निर्माण कार्य किया जा रहा है। यहाँ बनने वाले पक्के मकानों में कूलर, टीवी और एसी का भी इंतजाम किया जा रहा है। किसानों की दलील है कि यह आंदोलन लंबा चलेगा। गर्मी, धूप और बारिश से बचने के लिए अब पक्के मकान बनाए जा रहे हैं। बताया तो यहाँ तक जा रहा है कि यहाँ पर 1 से 2 हजार घरों के निर्माण की योजना है। लंबा चलेगा आंदोलन, इसलिए हमारी तैयारी भी बहुत लंबी है।
तो इसलिए हम ये सब बना रहे हैं। ये इसमें कूलर भी लगेगा, पंखे भी लगेंगे, क्योंकि हमारे साथ बुजुर्ग भी रहते हैं और हमारे साथ बच्चे भी आते हैं यहाँ पे, तो किसी प्रकार किसी भाई को कोई दिक्कत ना हो और गर्मी में कोई प्रकार की किसी को असुविधा ना हो, इसलिए हम सभी चीज़ों का इसमें सुविधाएं कर रहे हैं। जहां एक तरफ किसान दिल्ली बॉर्डर पर पक्का मकान बनाकर आंदोलन को हवा देने में लगे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ किसान मोर्चे के नेताओं की नजर सियासत पर लगी हुई है। पूरा देश बर्बाद हो गया, खरीद कहीं नहीं हो रही, एमएसपी पे कानून नहीं है, 3 बिल तो ये हाउस में ले आए और करीब 10 बिल हो रहे हैं जो आने वाले हैं। देश का किसान पूरी तरह से मोदी जी के साथ है। अब लोगों को इस बात का भी स्पष्टीकरण हो गया है कि कृषि कानून पूरी तरह किसानों के हित के कानून है। अब इस तरह के प्रपंच का कोई फर्क बंगाल के चुनाव में नहीं पड़ेगा। लेकिन सवाल है कि आंदोलन वाली जगह पर पक्के मकान क्यों बनाए जा रहे हैं? क्या इसके पीछे कोई बड़ी योजना है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। पिछले करीब 3.5 महीनों से नए कृषि कानून का विरोध कर रहे किसान अब भी दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं, लेकिन अब वहां की तस्वीर धीरे धीरे बदलने लग गई है। अगर आप सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर जाएंगे तो अब आपको तंबुओं के दर्शन नहीं होंगे, क्योंकि अब यहां तंबुओं की जगह पक्के मकानों ने लेना शुरू कर दिया है। हालांकि आप बड़े बड़े आंदोलनों के बारे में जानते होंगे, सुनते और देखते भी होंगे, लेकिन ऐसा पहली बार हो रहा है कि धरना स्थल पर तंबुओं को उखाड़कर नए और पक्के घर बनाए जा रहे हैं। सुनने में यह खबर थोड़ी हैरान करने वाली लगती है, लेकिन यह 100% सच है। सर्दी और बारिश के दिनों में ये किसान तिरपाल और टिन के शेड बनाकर रह रहे थे, लेकिन इनका कहना है कि गर्मी के दिनों में इसमें रह पाना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। यही वजह है कि अब यहां बड़ी तादाद में पक्के घरों का निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ ही यह सवाल भी मन में उठता है कि क्या ये किसान सिंघू और टीकरी बॉर्डर से नहीं जाएंगे? मसलन अगर यह आंदोलन खत्म हो जाता है आज, कल, परसों, कभी भी, तो पक्के निर्माण कार्यों का क्या होगा? क्या इसे तोड़ दिया जाएगा या फिर इसके पीछे किसान नेताओं की कोई और ही योजना है? कृषि कानून के खिलाफ बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे किसानों ने स्थायी घरों को बनाना शुरू कर दिया है। किसानों का कहना है कि अब गर्मी का मौसम आ रहा है, ऐसे में किसानों के पास और कोई विकल्प बचा ही नहीं है। इसकी वजह से पक्का निर्माण करना बहुत जरूरी हो गया था। अभी तक 1 दर्जन से ज्यादा मकानों को बनाने का काम भी पूरा किया जा चुका है। सरकार और किसानों के बीच अब तक हुई बैठकें बेनतीजा रही हैं। किसी तरह का कोई समाधान नहीं निकल पाया। जहां तक एक तरफ किसान तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की जिद पर अड़े हुए हैं, वहीं सरकार किसानों को बातचीत के लिए हमेशा से कहती आ रही है। इस बीच किसानों ने टीकरी बॉर्डर पर ईंट और गारे से सीमेंट लगाकर नया ठिकाना बनाना शुरू कर दिया, यानी अब तंबुओं की जगह पक्के मकानों में आंदोलन किया जाएगा। हालांकि पिछले दिन हुई बारिश के चलते किसानों को काफी मुश्किल आई थी, टेंट गिर गए थे और आंदोलन कर रहे किसानों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। आंदोलन कर रहे किसान सड़क के बीच में स्थायी तौर पर कार्यालय भी बना रहे हैं। सिंघू और टीकरी बॉर्डर पर निर्माण का काम काफी तेजी से किया जा रहा है। आंदोलनकारी किसानों का कहना है कि बारिश के चलते सोशल मीडिया का कार्यालय गिर गया था, जिसकी वजह से अब एक स्थायी दफ्तर की जरूरत है। किसानों ने दूध के लिए आंदोलन स्थल पर ही गाय और भैंस लाने की योजना भी बनाई है। उनका कहना है कि दूध लाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है और इसमें बहुत टाइम लगता है और बहुत नुकसान भी हो जाता है, इसलिए अब यही गाय भैंस लगाकर दूध की सप्लाई की जाएगी। मैं आपसे कहना यह चाहता हूं कि अब यहीं से सब कुछ होगा। ऐसे में सवाल है कि क्या किसानों का इरादा
घर बार और किसानी को छोड़कर यहीं पर बस जाने का है? हालांकि बातचीत में केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किसान नेताओं से पूछा था कि एमएसपी पर आपको क्या दिक्कतें हैं, तो किसान नेताओं ने कहा था कि सरकार सभी फसलों की एमएसपी की गारंटी दे दे। इस पर कृषि मंत्री ने कहा था कि सरकार तैयार है, लेकिन इस पर कुछ और बातचीत की आवश्यकता है। इस पर किसान नेताओं ने कहा कि सरकार और किसानों के बीच कुल 11 दौर की बातचीत हो चुकी है और कितना समय चाहिए। इसके बाद कृषि मंत्री तोमर ने कहा था कि ताली तो दोनों हाथ से बजती है, लेकिन यहां पर मेरा सवाल सरकार और किसान नेताओं दोनों से है। सरकार और किसान नेताओं के बीच कुल 11 दौर की बैठकें हो चुकी हैं, लेकिन दोनों एक कदम भी आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन अब इसे सियासी दलों ने हाईजैक कर लिया है। अपनी राजनीतिक जमीन को तलाश रही कांग्रेस किसान आंदोलन की आड़ में वोट बटोरने के लिए छटपटा रही है। राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा किसान आंदोलन की आड़ में राजनीतिक हवन कर रहे हैं। किसान आंदोलन की वजह से राजनीतिक दलों को बैठे बिठाए आग में घी डालने का मुद्दा मिल चुका है। एमएसपी पर चर्चा के बाद किसानों ने कानून रद्द करने की मांग उठाई। हालांकि इस मुद्दे को सुलझाने के लिए सरकार ने कमेटी बनाने की पेशकश की थी, लेकिन किसान नेता तैयार नहीं हुए थे। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी भी गठित कर दी। इसके बावजूद किसान तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं। तो अब इसे क्या कहा जाए? अंदाजा लगाई कि इस गतिरोध की असल वजह कौन है?